हम विविधता के साथ पदार्थों के दुनिया में रहते हैं। पदार्थ विभिन्न तत्वों के संयोजन से बनते हैं। सभी तत्व अपनी प्रकृति और संपत्ति में अद्वितीय है। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक प्रयत्नशील रहे हैं कि उपलब्ध तत्वों की वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर सूचीबद्ध तरीके से किया जाए ताकि वे इतनी बड़ी संख्या में तत्वों का अध्ययन सरलता से कर सकें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ पाएंगे। डॉबरनीर के त्रिकोण, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी। मुख्य शब्द: अणु, परमाणु, त्रिकोण, परमाणु द्रव्यमान, आवृत्ति, समूह। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारणा मानचित्र को देखें। वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनको गुणों के अनुसार वर्गीकृत करने और अराजकता से एक व्यवस्थित व्यवस्था प्राप्त करने के कई प्रयास किए। तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास 1817 में हुआ। एक जर्मन रसायनिक जोहान वोल्फगैंग डॉबरनीर ने एक विधि सुझाई जिसमें उन्होंने तत्वों को तीन तत्वों वाले समूहों में व्यवस्थित किया। उन्होंने इन समूहों को त्रिकोण के रूप में बुलाया। डॉबरनीर ने दर्शाया कि जब त्रिकोण में 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग समान होता है। इस कथन को त्रिकोण का डॉबरनीर का नियम कहा जाता है। 1866 में जॉन न्यूलैंड्स ने 56 ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण होते हैं। जैसे संगीत में एक अष्टक का 8वां स्वर पहले के समान होता है। इस व्यवस्था को अष्टक का नियम के रूप में जाना जाता था। अष्टक का नियम उन तत्वों के लिए मान्य नहीं था जिनका परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम की तुलना में अधिक था। न्यूलैंड्स की तालिका केवल 56 तत्वों तक ही सीमित थी और किसी भी नए तत्वों को जोड़ने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। सन
1869 में रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने देखा कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणों वाले तत्व नियमित अंतराल पर दोहराया जाता है। उन्होंने आवृत्ति के नियम का प्रस्ताव किया जिसमें कहा गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवृत्ति कहा जाता है। प्रत्येक समूह में 2 उपसमूह A और B हैं। एक समूह में दिखाई देने वाली सभी तत्वों में समान गुण पाए गए। पहली बार तत्वों को व्यापक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया कि समान गुणों के तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं भी हैं। गुणों में बड़े अंतर वाले तत्वों को एक ही समूह में शामिल किया गया था, जैसे तांबा Cu और चांदी Ag जैसे कठोर धातुओं को सोडियम Na और पोटेशियम K जैसी नरम धातुओं के साथ शामिल किया गया था। हाइड्रोजन तत्व को कोई उचित स्थान नहीं दिया जा सकता है। गैर धातु हाइड्रोजन को लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K जैसी धातुओं के साथ रखा गया था। एक 1913 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी हेनरी मोसले ने अपने एक्स-रे विवर्तन प्रयोग के माध्यम से साबित किया कि तत्वों के गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर। यह आधुनिक आवर्त सारणी मूल मेंडलीव की आवर्त सारणी का विस्तार है और आवर्त सारणी के लंबे रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त नियम को निम्नानुसार कहा जा सकता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं। सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्षैतिज पंक्तियों की अवधि कहा जाता है। आवर्त सारणी में 7 आवृत्तियां हैं। तत्वों को उनके परमाणुओं में गोले की संख्या के आधार पर अवधियों में रखा जाता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे तक शुरू होने वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें विभिन्न परिवारों में बांटा गया है। आपने क्या सीखा? डॉबराइनर ने तत्वों को उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 3 त्रिकोण के समूह में समूहीकृत किया। जॉन न्यूलैंड्स ने 56 ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। दिमित्री मेंडलीव ने आवधिकता का नियम प्रस्तावित किया।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें अवधि कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। तत्वों को उनके परमाणुओं में गोले की संख्या के आधार पर आवर्तों में रखा जाता है। प्रत्येक समूह में तत्वों की सामान्य विशेषताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न परिवारों के रूपों में वर्गीकृत किया जाता है।